dear student, today we are going to discuss about another post-fertilization change, that is development of fruit. तो fruit क्या होता है basically? It is a ripened ovary. Ripened ovary. तो जब fertilization हो जाती है उसके बाद ओवरी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं. ओवरी के अंदर दो चीजें हैं. सबसे पहले ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स. तो ओव्यूल्स जो है वो तो चेंज हो गए सीड में, ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड. और दूसरी है ओवरी वॉल. तो ओवरी वॉल जो है वो चेंज हो जाती है इनटू फ्रूट. सो अब क्या चेंजेस जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आते हैं ओवरी में, और वो किसका रूप ले लेती है? एक जूसी फ्लैशी फ्रूट का रूप ले लेती है. तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? देयर इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, देयर इज सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन. तो तीन प्रोसेसेस होती हैं विच चेंज द ओवरी इनटू द फ्रूट. सो इस तरह के चेंजेस हमारे पास आएंगे. सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फ्रूट्स होते हैं वो कितनी कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं. तो फ्रूट को अगर जनरली एक जो है एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ जूसी फ्लैशी एडिबल पार्ट of the entire gynoecium and other associated parts. तो जनरली हम फ्रूट को इस तरह से डिफाइन करते हैं. सारे ही फ्रूट जो है वो दे आर नॉट एडिबल. तो जो है सारे ही ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जनरली जो माइंड में एक पिक्चर आती है दैट इज जूसी एंड फ्लैशी ऑफ अ फ्रूट. सो फ्रूट को टू मेन कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम इन्हें दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दीज आर ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स. So true fruits, they are also known as eucarp, and false fruits are also known as pseudocarp. Pseudocarp. So eucarp का मतलब क्या है? ट्रू फ्रूट हम किस फ्रूट को बोलेंगे? ट्रू फ्रूट हम एक ऐसे फ्रूट को कहेंगे जिसमें कि जो हमारे पास ओवरी है, एंटायर जो गाइनीशियम है, इट हैज चेंज इनटू फ्रूट. तो यहाँ पर ट्रू फ्रूट में क्या होगा? तो ट्रू फ्रूट्स में क्या होगा? ओवरी, सो नो अदर नॉन कार्पुलरी पार्ट. सो सारा का सारा जो फ्रूट यहाँ पर है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी ओनली. कोई भी और नॉन कार्पुलरी पार्ट जो है यहाँ पर फ्रूट में एसोसिएटेड नहीं है फ्रूट की फॉर्मेशन में, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट. तो इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल टोमेटो, ब्रिंजल, मैंगो एंड बनाना. सो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं करना है टोमेटो और ब्रिंजल को. दीज आर एक्चुअली कैटेगराइज हम इनको वेजिटेबल्स में करते हैं, लेकिन बायोलॉजी के टेक्निकल टर्म्स में अगर बात की जाए तो दीज आर फ्रूट ऑफ द प्लांट. सो यहाँ पर इसलिए इनको लिया जाता है बिकॉज दीज आर दी फ्रूट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी ओनली. अब करते हैं फॉल्स फ्रूट्स की बात. तो यहाँ पर अगर हम बात करें नो अदर नॉन कार्पुलरी पार्ट, तो स्यूडोकार्प हम कब बोलेंगे? जब ओवरी के साथ साथ और फ्लोरल पार्ट्स भी और नॉन कार्पुलरी पार्ट्स भी फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करें, फ्रूट बनाएं, तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट. सो फॉल्स फ्रूट में होगा ओवरी अलोंग विद नॉन कार्पुलरी पार्ट. तो फ्रूट बन रहा है ओवरी के साथ साथ नॉन कार्पुलरी पार्ट से भी. फॉर एग्जाम्पल नॉन कार्पुलरी पार्ट का है थैलेमस. तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम करेंगे एप्पल और फिग. तो इस तरह की जो फ्रूट्स हैं इनको हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं
क्योंकि एप्पल में भी जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, इट इज द फ्लैशी थैलेमस पार्ट, और फिग में भी वही बात होती है, पेयर में वही बात होती है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास मेन क्लासिफिकेशन रहती है फ्रूट्स की। तो अब बात करते हैं फ्रूट का जो वॉल होता है, जो ओवरी की जो वॉल जो फ्रूट में चेंज हुई, इट इज नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट वॉल जो है इट इज नोन एज पेरिकार्प। पेरिकार्प इज फर्दर डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। एपिकार्प जो बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है फ्रूट की, फिर मीजोकार्प, और उसके बाद थर्ड जो है दैट इज एंडोकार्प। सो अगर मैंगो का एग्जांपल लें तो बाहर की जो येलोइश जो लेदरी कवरिंग है दैट इज एपिकार्प, बीच का जो एडिबल पोर्शन है, जो जूसी पोर्शन है दैट इज मीजोकार्प, और अंदर उसके अंदर जो सीड के ऊपर जो फर्स्ट कवरिंग होती है दैट इज द एंडोकार्प। तो ये हमारे पास फ्रूट वॉल की बात हुई। तो एक और क्लासिफिकेशन हम फ्रूट्स की करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरीज इन्वॉल्व्ड। दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का टॉपिक आपने 11th क्लास में जो है वो काफी डिटेल में पढ़ा है, यहाँ थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी। तो फ्रूट जो है वो 3 मेन टाइप के हैं कि कितनी ओवरीज या इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन से पार्ट एसोसिएटेड है फ्रूट के फॉर्मेशन में। तो सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, तो अगर इस तरह का कोई फ्रूट है जो सिंगल ओवरी से बना है एक ही फूल की, तो वैसे फ्रूट को हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। फिर मल्टीपल पिस्टल्स ऑफ सिंगल फ्लावर, देयर आर फ्लावर्स इन विच देयर आर मल्टीपल पिस्टल, बहुत सारे कार्पल्स होते हैं या पिस्टल्स होते हैं, और वो सारे जब फ्री हों, मीन्स वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होते, तो उस समय जो फ्रूट बनता है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। सो इस तरह से। फिर कई बार क्या होता है, कंप्लीट जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, सारे के सारे फूल जो है वो मिलकर के फ्रूट बनाते हैं, उस तरह के फ्रूट को हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। दिस इज, तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स की। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्थिनोकार्पी की। So now we will discuss about parthenocarpic fruits. तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जनरली आपने टर्म सुनी होगी सीडलेस फ्रूट्स, तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक मीन्स व्हेन फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है और जो डेवलपमेंट है वो सारी कब होगा, कैसे होगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर नॉर्मली जो कोर्स होता है वो क्या होता है, एक फीमेल गैमीट होता है एग, मेल गैमीट स्पर्म होता है, मेल न्यूक्लियाई, दे फ्यूज, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और उसी तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, ओव्यूल, और फिर बनता है सीड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं। तो ये जो टर्म है यही अपना जो मीनिंग वो है क्लियर कर रही है। पार्थिनो मीन्स वर्जिन एंड कार्पिक मीन्स कार्पल। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कार्पल है वो वर्जिन है, उसी से ये फ्रूट बना है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन बिटवीन। तो इसी तरह की हमने एक बात पढ़ी थी पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है वो ब्रॉडर टर्म है, लेकिन पार्थिनोकार्पिक की जहां बात आती है ये सिर्फ का होता है इन प्लांट्स। तो पार्थिनोकार्पी का जो फिनोमेना है पार्थिनोकार्पी, सो दिस फिनोमेना इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्म यूज की है कार्पिक। सो कार्पल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो पार्थिनोकार्पी जो है वो 2 तरह की होती है। सो पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी जो है हम इंड्यूस करते हैं, कई बार आर्टिफिशियल होती है, और देयर इज नेचुरल पार्थिनोकार्पी आल्सो एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जिसमें जो है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नेचुरली ये फिनोमेना होता है, फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स में हम, कुछ प्लांट्स में हम इसको इंड्यूस भी करते हैं फॉर आवर बेनिफिट। तो सबसे पहले नेचुरल पार्थिनोकार्पी की बात करते हैं। तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी देखी गई है बनाना में। सो बनाना में आपने देखा होगा देयर आर नो सीड्स प्रेजेंट इनसाइड बनाना में, और यहाँ पर अब
सीड नहीं है तो प्लांट का प्रोपेगेशन कैसे होगा? तो बनाना जो है वो इट ह्यूजली डिपेंड्स अपॉन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसकी रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे, जो कि होती है बनाना की अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, दैट इज नोन एज राइजोम। तो बनाना जो है इट इज अ नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में जो हम किस तरह से इंड्यूस करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन्स, ये फाइटो हॉर्मोन्स हैं, इनकी एप्लीकेशन लो अमाउंट में, इनकी एप्लीकेशन से लो कंसंट्रेशन में जो है प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से हमने कौन कौन से फ्रूट्स बनाए हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन। तो वाटरमेलन जब हम खाते हैं तो उसका जो सीड है वो काफी अनोइंग लगता है हमें, तो सीडलेस वाटरमेलन्स, सीडलेस वाटरमेलन। उसी तरह से ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं उनमें बेसिकली नॉर्मली जो है उनमें एक बीज होता था, लेकिन अब आपने देखे होंगे अंगूर जो है वो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली सीडलेस ग्रेप्स। उसी तरह से सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, लेमन होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन। सो जो है कन्वीनियंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए इस तरह से फ्रूट जो है हम डेवलप कर रहे हैं। नेचुरल में हमने बात की है बनाना की। तो पार्थिनोकार्पी जो है हम हर एक प्लांट में भी आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास पोमेग्रेनेट होता है, अनार जो होता है, उसमें अगर हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करना चाहें तो क्या होगा? जो हमारे पास नॉलेज है वो सही जगह पर अप्लाई होना बहुत जरूरी है। जो अनार होता है उसका जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज द सीड। अब अगर वहां पे हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करेंगे तो अनार जो है वो एक टेनिस बॉल की तरह लगेगा जो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो पार्थिनोकार्पी भी हम कुछ जगह पर ही इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी, जिसे बनाना में हमने बात की, तो पार्थिनोकार्पी जो है किस तरह से वर्क करती है उस कुछ रीजन जो है हम कर लेते हैं। सो पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स है वो किस तरह से डेवलप हो सकते हैं? फ्रूट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरी डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होना है तो विदाउट पॉलिनेशन भी फ्रूट वहां पे डेवलप हो सकता है। फ्रूट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन बाय पॉलिनेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनमें क्या होगा, पॉलिनेशन तो होगी, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेगा, दैट इज पॉलिनेशन हुई, लेकिन वो क्या करेगा, जो मेल न्यूक्लियाई है वो फीमेल एग के अंदर एंटर नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सिर्फ पॉलिनेशन से क्या मिलेगा, जो ओवरी है उसको स्टिमुलस मिलेगा टू चेंज इनटू फ्रूट। तो देयर आर सर्टेन, दीज आर सम रीजंस हाउ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो डेवलप करते हैं। तो अब बात करते हैं एक टर्म की इंपॉर्टेंट, दैट इज पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। सो अब बात करते हैं कि फ्रूट्स में जब फ्रूट की जो हमारे पास राइपनिंग होती है, फ्रूट जो पहले ग्रीन होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी राइपनिंग होनी शुरू होती है, तो फ्रूट में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी राइपनिंग के दौरान। सो now we will discuss the changes which occur in fruits when they ripen. तो सबसे पहले क्या होगा, there is softening of fruit flesh due to enzymatic degradation of cell wall, middle lamella and solubilization of cell contents. तो जो अनराइप फ्रूट होता है वो हमेशा हार्ड होता है, टेस्ट में भी बिटर होता है जनरली। तो हार्डनेस जो है फ्रूट में किस तरह से, किस वजह से होती है, देयर आर सर्टेन पैक्टेट्स, कैल्शियम पैक्टेट एक्सेट्रा व्हिच इज प्रेजेंट इन मिडल लेमेला। तो जब फ्रूट पकना शुरू होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, सो मिडल लेमेला भी सोल्यूबलाइज हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है, उस वजह से फ्रूट जो है एज अ रिजल्ट पूरा फ्रूट ही जो है वो फ्लैशी हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू कैरोटिनॉइड रिच क्रोमोप्लास्ट। अब आपने जैसे देखा होगा, अगर मान लो मैंगो की बात करें, जब मैंगो रॉ होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है,
वहां पर इसका मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। जब वो पकना शुरू होता है तो इट टर्न्स येलो। तो जो हमारे पास पिगमेंट को स्टोर करने वाले, जो ग्रीन पिगमेंट को स्टोर करने वाले जो प्लास्टिड है उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो बाकी कलर के जो होते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो कैरोटीनॉइड इज अ ऑरेंज रेड पिगमेंट। तो मैक्सिमम फ्रूट्स का जो कलर जो है इस तरह से हो जाता है जब व्हेन दे राइपन। Accumulation of anthocyanin which give color to fruits. Certain other pigments also accumulate in the plants at that time. For example, anthocyanins, accumulation of flavoring components. तो हर एक फ्रूट का जो अपना एक अरोमा होता है, एक स्वीटनेस होती है, एक टेस्ट होता है। सो फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स भी उस टाइम जो है फ्रूट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जनरली अनराइप जो होता है फ्रूट वो कड़वा होता है, टेस्ट में बिटर होता है। Ethylene is the fruit ripening hormone responsible for ripening, that is ethylene. It is the only hormone that is gaseous in nature. Important point. Increase in respiratory climacteric. So जो हमारे पास जब फ्रूट जो है वो मेच्योर हो रहा होता है तो सडनली क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है वो फॉल होता है, उसका रेट जो है वो फॉल होता है। लेकिन जब फ्रूट की मेच्योरिटी के बाद उसकी राइपनिंग शुरू होती है, फ्रूट राइपन होना शुरू होता है, तो देयर इज वेरी much increase in its respiration rate, that is known as respiratory climacteric. तो उसमें उस रेस्पिरेटरी रेट में भी जो है वो चेंज आता है, वो एकदम इंक्रीज होता है और फ्रूट की राइपनिंग की जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाती है। तो दीज आर द चेंजेस विच अकर इन फ्रूट्स व्हेन दे राइपन। तो इस तरह से हमने बात की डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की, और फ्रूट के बारे में सर्टेन पॉइंट्स जो है हमने वो क्लियर कर दिए।